सोचना पड़ेगा, रातों रात कुछ नहीं होता। और जो लोग इस बिजनेस को रातों रात के ड्रीम से कर रहे हैं वो गलत फहमी में है, क्योंकि रातों रात कोई चीज अगर पैदा होती हो तो रातों रात ही वो खत्म भी हो जाती है। और डायमंड बनना है तो इसकी प्रोसेस कम से कम 4 साल की तो है। क्या आप 4 साल तक पेशेंस रख सकते हैं? कई लोग बोलते हैं नो, इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम, यू नो। 4 साल ऐसी जुगाड़ करो सर, 6 महीने में करवा दो। मेंबर नहीं बन रहे सर, बताओ मैंने मेंबर, मेरे बराबर मेंबर बनवाओ, लैग नहीं चल रही मेरी। 6 महीने में 4 साल का काम 6 महीने में करवा दो उनका। कोई व्यक्ति अपनी मैडम के पास जाए और जाके बोले कि मुझे कल सवेरे तक एक 18 साल का गबरू जवान लड़का चाहिए, पैदा करके रखना। मैडम क्या सोचेगी? दारू पी के आया है। प्रोसेस होती है कि नहीं? यस या नो? और कई मैडमों को लगता है ये बच्चे बड़े नहीं हो रहे हैं, बच्चे छोटे हैं। बच्चे तो छोटे ही होते हैं और उनको पालना प्रॉब्लम लगती है, लेकिन भैया ये प्रोसेस है, आपको भी किसी ने पाला था। यस या नो? और जो आदमी जिस तरीके से डायमंड बनने में उसे लगता है मैं सिल्वर ही बनाऊं सर, अभी तो मैं तो गोल्ड बनाऊं और मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ये सब डायमंड बनने की प्रोसेस है। और जो प्रोसेस को क्रॉस करेगा वो डायमंड बनेगा, जरूर बनेगा। दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं रोक सकती। क्या आप प्रोसेस फॉलो करने के लिए तैयार हैं? कुछ बातें आपसे डिस्कस करनी है, ज्यादा देर की नहीं है। सबको दिख रहा है ये? एक प्रूफ है इस बात का कि सिक्योर लाइफ में काम करने के बाद जिंदगी तो बदलती है। यस या नो? आपके सामने एक किसान का लड़का है, मैंने भी बाजरा में पानी लगाया है, लीटर पौवा बहुत धोए हैं, सही बता रहा हूं। दुकान पे एक साइकिल पर सामान लेके आओ, बोल नहीं पा रहे, अभी बदली नहीं है ना इसलिए, लेकिन दूसरे की देख के तो बोल सकते हैं ना। अपनी नहीं हुई होती है शादी तो दोस्त की में जाके बोलते हैं आज मेरे यार की शादी है। ऐसे ही बोल दो, जिंदगी तो यस बदलती है। नेक्स्ट नेक्स्ट। लेकिन ये काम बहुत बढ़िया है, सब कुछ ठीक है, लेकिन इस काम में कुछ लोग काम करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कुछ पॉजिटिव बात करते हैं, कुछ नेगेटिव बात करते हैं। ऐसा क्यों? सर ये आप जो बोल रहे हो यहां तो हमें सब सही लग रहा है, लेकिन वो हमारे गांव के जो वो है ना वो वाले भाई साहब, वो बहुत पैंट उतारते हैं हमारी। हम जब भी थैला लेके निकलते हैं तो हमारे बड़ी गाली देते हैं वो। अब समझ में नहीं आता, कंसीडर नहीं कर पाते हम इस बात को कि वो गांव वाले भाई साहब सही कर रहे हैं या सिक्योर लाइफ का डायमंड सही कह रहा है। कंसीडर कैसे करें, सही कौन है? तो दोस्तों एक ही बात मैं आपको बताना चाहूंगा, सही वो भी हैं और सही हम भी हैं। वो अपने हिसाब से सही हैं और हम अपने हिसाब से सही हैं। वो अपनी जगह पर हैं और हम अपनी जगह पर हैं। क्या होता है मार्केट में, कुछ का बना बनाया काम होगा ना, साले पे सूसू करके आ जाएंगे पूरे पे, बेकार। तो ये तो बेकार है, तू तो मरेगा, तेरा तो ये होगा, तुझे तो जेल होगी। सामने वाले को इतना वायरस न केवल सिक्योर लाइफ के लिए नहीं, वो सबको, कोई कुछ भी कर रहा हो, यहां तक कि अगर कोई जाकर के अगर गुड़गांव में जाके फैक्ट्री में नौकरी कर रहा है ना, क्या करता है आपका लड़का? आप गए हो कभी देख रहे? अरे सब ऐसे कहते हैं फैक्ट्री कुछ गड़बड़ कर रहा होगा, देखना कुछ हो जाएगा। घर वाले फोन कर रहे हैं, हेलो तू सही तो कर रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? उनका काम क्या है? घर वालों के बाहर वालों के सिर्फ वायरस डालना। क्या काम है उनका? वायरस डालना, शक डालना। दोनों तरह की दुनिया आपके सामने है। कौन सी वाली? एक हाथ पकड़ के खींचने वाली और एक टांग पकड़ के खींचने वाली। आप कौन से वाले में आते हैं? एक्सपर्ट तो आप भी हैं, अब बोल नहीं पा रहे हैं ठीक से। क्यों नहीं बोल पा रहे? पता नहीं। अब एक बात से फैसला होगा, जो पॉजिटिव बात करते हैं वो हाथ पकड़ के खींचने वाले हैं, जो नेगेटिव बात करते हैं वो टांग पकड़ के खींचने वाले हैं। डिसाइड कर लो आप कौन सी बातें करते हो। नेक्स्ट। लेकिन नेगेटिव भी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? सही से जवाब दो सर। एक बार 4 व्यक्ति जो है हाथी देखने के लिए गए। उन्होंने जिंदगी में कभी हाथी नहीं देखा था, लेकिन क्या किया, उनके आंखों पे पट्टी बांध दी और उन्हें हाथी के पास छोड़ दिया गया। तो पहले व्यक्ति ने उसकी सूंड पकड़ के देखी
दूसरे ने उसकी टांग, तीसरे ने उसका पेट और चौथे ने उसकी पूंछ। और चारों ने आकर के अपने व्यूज दिए। पहला बोला कि हाथी जो है पाइप की तरह होता है, दूसरे ने बोला कि हाथी तो खंबे की तरह होता है, तीसरे ने बोला वो दीवार की तरह होता है, और चौथे ने बोला कि वो तो झाड़ू की तरह होता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं चारों सही थे या गलत थे? कंफ्यूज है दोस्त, ना तो वो सही थे ना वो गलत थे। उन्होंने आंखों पे पट्टी बांध के रखी थी। अगर वो पट्टी हटा के देखते तो वो ऐसी बात नहीं करते। वही बात सिक्योर लाइफ के लिए लागू होती है। जब हजारों लोग जुड़ के इसे जिंदगी का मिशन मान के कर रहे हैं, और इनमें डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, मास्टर भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, किसान भी हैं, हर प्रोफाइल का आदमी जब इसे कर रहा है और बाहर के लोग इसके बारे में नेगेटिव बात कर रहे हैं, उनमें और सिक्योर लाइफ वालों में सिर्फ एक ही फर्क है कि वो हाथी को आंख पे पट्टी बांध के देख रहे हैं। सिक्योर लाइफ को असली रूप देखना है तो पट्टी हटा के देखेंगे तो वो भी सतवीर जी की तरह और राहुल जी की तरह दाड़ दाड़ के बोलेंगे जिंदगी बदलने का काम है, इससे बढ़िया काम कोई हो ही नहीं सकता। वो पट्टी हटाने की जरूरत है, पट्टी हटाने थैंक यू। कोई भी काम करने के लिए स्ट्रांग वाई का होना बहुत जरूरी है। जब आदमी के पीछे कारण मजबूत होता है तो बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम झेलने की कैपेसिटी उसके अंदर आ जाती है। कारण छोटा होता है तो छोटी सी प्रॉब्लम में ही उसका अंतिम संस्कार हो जाता है। एग्जाम्पल, बच्चे कितने लोगों के घर में हैं? स्टूपिड क्वेश्चन है, सवाल इसलिए कर रहा हूं थोड़ा आप लोग मूवमेंट करते रहेंगे तो जगते रहेंगे, नहीं सो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल छोटे बच्चे की बात कर रहा हूं। छोटे बच्चे, मान लो कि आपके घर में जो छोटा बच्चा है, शाम का समय है, रात का तकरीबन 10-11 बजे का, अमावस्या की एकदम घनघोर रात, और तूफान आया हुआ है, भयंकर तूफान, आंधी भी है, पानी भी बरस रहा है, पेड़ गिर रहे हैं। और ऐसे टाइम पे आपका बच्चा बोलता है आपको, पापा पापा टॉफी चाहिए। और टॉफी घर में तो बनती नहीं है, और टॉफी बाहर से लेके आनी पड़ेगी। टॉफी लेने के लिए जाएंगे या नहीं जाएंगे? जवाब दीजिए। नहीं जाएंगे ना? फिर क्या करेंगे? बच्चा रोएगा तो समझा देंगे, और सर तो कुछ और बता रहे हैं, चुप कर देंगे ऐसे करके। फिर भी नहीं मानेगा तो सर तो कुछ और भी कर सकते हैं, इरादे खतरनाक लग रहे हैं। चलो, लेकिन आप समझो, बच्चा वही है और बाहर का मौसम भी वैसा ही है, खतरनाक वाला, लेकिन उस बच्चे को तेज बुखार है, बहुत तेज बुखार है। तो आप बच्चे को समझा देंगे या उसे डॉक्टर के पास लेके जाएंगे? हाँ जी, लेके जाएंगे, यस या नो? यही बात समझने की है। कई लोग सिक्योर लाइफ बिजनेस को टॉफी के बिजनेस से करते हैं और उनको छोटी सी प्रॉब्लम आती है, जब बच्चे की सिर्फ टॉफी का सवाल था तो हम उस तूफान से लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उसी बच्चे की जब जिंदगी का सवाल हुआ तो उससे भी बड़े तूफान से हम लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। यस या नो? सेम बात इस बिजनेस के अंदर होती है। कई लोग अपने 8,000 निकालने के लिए आते हैं, मेरे 8,000 निकल जाएं। मैं उनसे सवाल करता हूं, डाले क्यों थे? निकले हुए तो थे ही वो पहले से ही। अब डाली दिए तो कुछ बड़ा करो ना। यस या नो? होली कितने लोगों ने खेली है? पानी से, रंग से थोड़ा डर सा लगता है, कुछ को लगता होगा, लेकिन अगर थोड़े से गीले हो जाते तो फिर कैसा लगता है? बोले अब तू कितना भी डाल दे भाई, और मैं भी पूरे मोहल्ले में किसी को छोड़ने वाला। तो हल्के से गीले तो हो गए ना आप लोग 8,000 से, 1,000 के चेक से भी हो गए होंगे। 1,000 तक के चेक किस किस को आ चुके हैं? आ चुके हैं 1,000 तक के या 1,000 से ज्यादा? बहुत बढ़िया, थोड़े से गीले हो गए हैं तो क्यों ना एक बार 40 लाख का भी मजा लेके देखा जाए। यस या नो? यस या नो? कई लोग अभी कॉन्फिडेंट नहीं है, मैं उनको कारण देता हूं डायमंड बनने के। सवाल कर रहा हूं सबसे,
ऑनेस्टली क्वेश्चन आपको रिप्लाई करना है दमदारी के साथ। क्या आप जिस बेडरूम में सोते हैं वो आपके सपनों का बेडरूम है? क्या आप जिस गाड़ी को चलाते हैं वो आपके सपनों की गाड़ी है? क्या आप जो कपड़े पहनते हैं वो आपके सपनों के कपड़े हैं? क्या आप जिस घर में रहते हैं आपका सपनों का घर है? जो आप जिंदगी घिसट घिसट के जीना चाहते हैं ऐसे ही जीना चाहते हैं? क्या आप खटारा बसों में सफर करना चाहते हैं? क्या आपके पास अपने पड़ोसी को बदलने का कोई मौका है? इन सभी चीजों का अगर रिप्लाई नो है, एक भी सवाल का जवाब अगर ना है, तो एक सवाल और पूछना है हमें खुद से, और वो है आखिर कब तक? कई लोग बोलते हैं कि मैं अभी बड़ा नहीं हुआ हूं, कोई भी आ जाए उम्मीद मत करना कि इस महंगाई को और इन सारी चीजों को रोक लेगी। इनकम खुद ही बढ़ानी पड़ेगी, और जो बदल जाएंगे वो राज करेंगे, और जो नहीं बदलेंगे वो पीछे रह जाएंगे। सवाल कुछ और भी हैं जो आपसे पूछने हैं। नेक्स्ट, क्या आप सफलता चाहते हैं? क्या आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं? क्या आप अपनी किस्मत चमकाने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने आप से प्यार करते हैं? क्या आप अपने परिवार से प्यार करते हैं? क्या आप खुद की BMW कार में घूमना चाहते हैं? क्या आप विदेश में घूमना चाहते हैं? क्या आप ढेर सारा पैसा चाहते हैं? सुकून की जिंदगी जीना चाहते हैं? अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं? समुद्र किनारे बैठ के पियानो बजाना चाहते हैं? डायमंड शिप चाहते हैं? कई अभी भी नहीं बोले, उन्होंने एप्लीकेशन दी नहीं है। और भैया जिसने नहीं दी है उसको भगवान कभी देना मत, गलती से भी उन्हीं को देना जिन्होंने बोला है। अब सोच रहे हैं यार गड़बड़ हो गई। प्रार्थना आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, और वो भी कर रहे हैं जो आपकी बगल में बैठे बैठे दमदारी से यस बोल रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं? मम्मी किसको दूध पिलाएगी? जो ज्यादा रोएगा। बैठे रहो शांति से, मम्मी भी देखती रहेगी, ये तो बहुत अच्छा है, दूध नहीं मिलेगा। आपको ये सब कुछ चाहिए? जिनकी एप्लीकेशन है भगवान उनको मंजूर करे। और दोस्तों लेकिन सोच रहे होंगे चाहिए तो सबको, हमको भी, लेकिन मौका, अगर हमें मौका मिला होता ना हम भी दिखा देते हम क्या चीज है। हमें पढ़ाया ही नहीं ढंग से, ठीक से नहीं पढ़ाया, बड़ी मासूमियत से बोलते हैं। हम भी पप्पू की तरह डीएम बन जाते। हर डीएम के माँ बाप इतने सक्षम नहीं होते उसको पढ़ा सकें, उनके अंदर की बात होती है। हमारे मम्मी पापा ने थोड़ा सा इधर ये जो नई कॉलोनी कटी है उधर जगह ली नहीं, पहले बहुत सस्ती मिल रही थी, ली नहीं। अगर ले लेते तो हम भी तोप सिंह मार्केट खोल देते वहां पे। सवाल है अंकल जी का, आप बताइए, सीधी सीधी आप बताइए, गोल नहीं, आप बोलिए। वो भी बताने वाले ना, डायमंड को भी डिफाइन कर देंगे। अंकल जी का सवाल है डायमंड किसे कहते हैं, पहले ये बता देते हैं। कितने लोगों को नहीं पता डायमंड किसको कहते हैं? डायमंड कौन होता है नहीं पता? हिंदी में तो मतलब उसको हीरा कहते हैं, वो जो कॉइन जो मार्केट में मिलता है उसको कहते हैं। लेकिन कुछ लोग भी होते हैं जिनको देख करके ऐसा बोला जाता है आदमी बहुत, उनको सर डायमंड कहते हैं। जो हीरा किसको बोलते हैं आप अपनी भाषा में? ये देखने में आदमी बहुत हीरा है। कैसे हीरा? क्यों? सबसे महंगा रत्न अगर कोई है उस कैटेगरी में उसको रखा जाता है। और हमारे बिजनेस में जिस कैटेगरी में उस व्यक्ति को रखा गया है उसके बारे में बता देता हूं। उसकी टीम 10,000 लोगों की होती है, और जो व्यक्ति लाखों रुपए महीने की इनकम लेता है, 10,000 लोग जिसके साथ काम करते हैं, वो हमारे बिजनेस का हीरा होता है। हीरा होता है वो। और तो कोई सवाल नहीं है? पूछते रहना, अच्छा रहेगा। सवाल अब ये है, ये जो जितने सवाल किए इनके पीछे एक बात है कि सब मौका नहीं मिला। और किसी को भी यहां बैठे हुए व्यक्ति को अगर अपनी जिंदगी में ऐसे लगा कि मेरी जिंदगी में अभाव था, पैसे का, समय का, डिग्री का, डिप्लोमा का, मेरी क्वालिफिकेशन का, मेरे जाति का, धर्म का, गली का, मोहल्ले का, मैं आज उन सबको
बधाई देना चाहता हूं, मुबारकबाद देता हूं। आज आपके पास मौका है, अपॉर्चुनिटी है। वेलकम ऑल ऑफ यू। सिक्योर लाइफ आपका स्वागत करती है। आप आइए, आपका स्वागत है। थैंक यू। सिक्योर लाइफ मौका है, यहां से हजारों की जिंदगी बदलेगी आपकी भी। और सिक्योर लाइफ वालों के लिए लिखा है, गम भी डर जाता है हम जैसे दीवानों से, गम भी डर जाता है हम जैसे सिक्योर लाइफ के दीवानों से। आदमी वो है जो खेला करे तूफानों से। अपनी जिंदगी बदलना, यस या नो? मौका आपके पास है। गेम दो तरीके से खेला जाता है, एक टेस्ट मैच की तरह और एक 2020 की तरह। जिंदगी का कैलकुलेशन करो कि आपके पास बॉल कितनी है, ओवर कितने हैं। जिनके पास टेस्ट मैच का मतलब अनलिमिटेड ईयर्स हैं उनकी जिंदगी के, वो टुक टुक करके खेलें। मैं उनसे नहीं बोलूंगा, टुक टुक आराम से लगे रहो। जिनको लगता है कि उन पर अनलिमिटेड ईयर्स हैं, बॉल छक्के के विजन से जानी चाहिए। हर बॉल छक्के के विजन से। हर दिन को इतिहास लिखने के लिए यूज करना पड़ेगा। ये दिन भगवान ने हमें ताश खेलने के लिए नहीं दिए, ये दिन हमें भगवान ने सीरियल देखने के लिए नहीं दिए। ये उनके लिए हैं जो अपाहिज हैं, जो लोग कुछ कर नहीं सकते, जिनको रिटायर कर दिया सरकार ने, समाज ने। उनके लिए ताश, उनके लिए बने हैं क्रिकेट, उनके लिए बने हैं ये सीरियल। ये उनके लिए नहीं है जो इतिहास लिख सकते हैं और वहां टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उनके लिए सिक्योर लाइफ बनी। आओ और यहां इतिहास लिखो। कई बोलते हैं यहां जो पहले आ गए ना सीनियर, वो ही है सब। बिल्कुल गलत। कोई सीनियर डॉक्टर आज से 20 साल पहले एमबीबीएस वाला, क्या वही पैसा कमाए नहीं बनेगा? क्या उसमें पेशेंट नहीं आएंगे? सिर्फ बात सर्विस और क्वालिटी की होती है। और जो मेंटेन करेगा अपनी सर्विस और अपनी क्वालिटी को, वो जब चाहेगा तब इतिहास बना देगा, जब चाहेगा। हमारे बिजनेस में 3 महीने पहले जिन्होंने ज्वाइनिंग ली, 3 महीने पहले, कंपनी हर 3 महीने में टारगेट देती है और उन्होंने प्रूफ करके दिखाया हम विनर हैं। हम कौन हैं? अभी भी टारगेट चल रहा है जो 25 मार्च को क्लोज होगा। पिछला टारगेट जिन्होंने क्वालिफाई किया था, विनर्स ट्रिप लेके गए थे हम। अलीगढ़ से सबसे ज्यादा लोग गए थे। सतवीर जी के लेवल पे इंडिया में नंबर 1 सिटी अलीगढ़ रहा था, नंबर 1 पे था अलीगढ़। ऐसा नहीं था एक शहर से इतने लोग आए हों। पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा, एक सिंगल शहर से अगर किसी से लोग सबसे ज्यादा क्वालिफायर्स थे तो वो इस अलीगढ़ शहर से थे, सतवीर जी की टीम से थे, नंबर 1 पे था। दोस्तों, वो विनर्स ट्रिप कैसी रही? 4 दिन की ट्रिप थी। उसे देखना चाहते तो 4 दिन तक इधर बैठे रहना पड़ेगा। ज्यादा हो गया, 1.5 घंटे में दिखा दे उसको। अभी भी नहीं बोल रहे भाई, दूसरों की खुशियों को हम क्यों देखें? लेकिन वो आपको मिल सकती हैं, तो 5 मिनट देखने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? नेक्स्ट, इसको मिनिमाइज करो। द ड्रीम ऑफ किंगडम एक जगह है जहां जंगूरा शो चलता है। कई लोगों को पता भी नहीं होगा कि भारत में ऐसी भी कोई जगह है, ऐसी भी कोई चीज है, उसको भी देखने का आपको मौका मिलेगा। तो क्या ये टारगेट क्वालिफाई करना चाहिए? यस या नो? दोस्तों, बहुत बड़े डिस्काउंट पे ये ट्रिप आप लोगों को मिलेगी, मैक्सिमम 4,500 से 5,000 रुपए में। लेकिन खुशी की बात यह है कि जितने फ्रेशर्स होंगे उनको ये ट्रिप फ्री में मिलेगी, फ्री। तो जितने फ्रेशर हैं उनको फ्री में ये ट्रिप करने का मौका है। करके दिखाएंगे? करके दिखाएंगे? कितने लोग हैं ऐसे जो गुड़गांव में मिलने वाले हैं? क्या बात है। मैं खुद आपका स्वागत करने के लिए वहां पर खड़ा मिलूंगा। आपका स्वागत है, पक्का आइए, दमदारी के साथ करके दिखाइए। और दोस्तों, क्योंकि आप कर सकते हैं इसीलिए आप यहां मौजूद हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप करके दिखाएंगे।
आज का दिन आपकी जिंदगी का एक ऐतिहासिक दिन होगा। आपने ऑलरेडी 2 लीडर्स की कहानी को, उनकी स्टोरी को जाना, जब इन लोगों ने करके दिखाया है, जब ये लोगों ने इसी समाज, इसी दुनिया और इसी शहर में रह के अगर ये डायमंड बन सकते हैं तो हम भी बन सकते हैं। यस या नो? बन के दिखाएंगे, बन के दिखाएंगे। तो फिर वही एप्लीकेशन देनी है और बार बार देनी है और हमेशा देनी है, ऊपर वाले तक ये आवाज पहुंचानी है, डायमंड। कई अभी भी बोल नहीं रहे। एक बार तो उन्होंने बोला होगा, यार हीरा आया है हमारे घर। क्या आया है? सिक्योर लाइफ में मत बनना आपकी मर्जी है, लेकिन अपनी जिंदगी के हीरा हो, कम से कम इस बात का तो आवाज कर लो, या कोयला बना लिया। अगेन आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।